दृश्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, तो क्या बतला दिया है? क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बदला है ना, कि जो असक्त होते हुए असंग होते हुए भी सबका भरता है और गुण रहित तो होते हुए भी गुणों का भोगता है। क्यों? तो ये बतला दिया है कि सब में विराजमान है और सब में जो शक्ति सामर्थ्य है वो उस क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही है। इंद्रियों में विषय ग्रहण जो सामर्थ्य है वो किसके कारण से है? आत्मा की सत्ता शक्ति से ही है। इसी कारण से समस्त भूतों के बाहर भी और अंतर में भी, मतलब शरीर के बाहर भी और शरीर के अंतर में भी चरम अचरम जो कुछ भी चर अचर है वो सब वह क्षेत्रज्ञ ही। सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, लेकिन जो अज्ञानी है उनके लिए अत्यंत दूर है और ज्ञानियों का तो अपनी आत्मा है। ज्ञानियों का अपनी आत्मा ही है, ये बात बतला दिया है। अब जो है 16वां श्लोक देखिए। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तामिव च स्थितं भूतभर्त्री च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितं भूतभर्त्री च तत् ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अविभक्तं च भूतेषु, वो क्या है? अविभक्त है। सभी भूतों में एक ही आत्मा विराजमान है, लेकिन विभक्तम इव च स्थितम, लेकिन सब में भिन्न भिन्न के समान स्थित हुआ जान पड़ता है, जबकि सब में आत्मा एक ही आत्मा अविभक्त है, एक ही सब में समाया हुआ है। जैसे अंतरिक्ष में स्थित सूर्य एक है, लेकिन दर्पण जितने रख देंगे तो उनमें क्या है? अलग अलग सूर्य भासेगा, है ना। लेकिन सूर्य कितने हुए? वो एक ही सूर्य उन सब उपाधियों में है। नहीं, जितने भी दर्पण रखे हैं उन सब में सूर्य अलग अलग है या एक ही है, लेकिन भासता क्या है? तो वैसे ही समस्त भूतों में जो आत्मा है वो एक ही है, लेकिन विभक्तम इव च स्थितम, जो विभक्त भिन्न के समान सब में वो जान पड़ता है अज्ञानियों।
और ज्ञानी सब में एक ही आत्मा को देखता है। ज्ञानी सब में एक आत्मा को देखता है कि एक आत्मा ही परिपूर्ण है, सब में विराजमान है, समस्त शरीरों में। बड़ा विचित्र खेल है। जादूगर है, इतना दृश्य दिखलाता है, लेकिन उन सब दृश्यों में जादूगर की जादूगरी ही तो है। क्या है? हैं? सब में उसी का संकल्प है। सब में यदि उसने कोई व्यक्ति आदि दिखाए हैं तो सबके अंदर उसी का मन है ना। अपने हिसाब से जैसे पुतली को नचाते हैं, तो वैसे ही जो जादूगर है जो आपको दृश्य दिखलाया उसको अपने हिसाब से चलाता रोकता है ना, वैसे। तो सब में एक ही आत्मा है और अज्ञान से भिन्न भिन्न सब में लगता है एक होते हुए। और जो उस एक को देख लेता है वो शोक मोह से रहित होकर मुक्त हो जाता। शोक मोह से रहित होकर क्या होता है? भूत भर्तृ च तज गेयम, तत् माने वह जो है भूत भर्तृ, समस्त भूतों का भरता है। समस्त भूतों का वही भरता है। जैसे जो कल्पित सर्प है उसकी सत्ता किससे है? रस्सी से है ना। रस्सी रूप अधिष्ठान के बिना कल्पित सर्प की सत्ता संभव हो सकती है? उसका भासना संभव होगा। तो वैसे ही सबका भरता है, क्योंकि सबका अधिष्ठान है। क्योंकि सब में जो सत्ता स्फूर्ति है वो उसी चेतन की, उस आत्मा से ही सत्ता पा करके ये जो मन है ये संकल्प विकल्प करने लगा। उस आत्मा से ही सत्ता पा करके ये जो इंद्रिया है ये अपना अपना जो है व्यवहार वो करने लग गई। और उस आत्मा से ही जगत सत्ता पा करके क्या है? ये भास रहा है, उसमें ही तो भास रहा है। इसीलिए समस्त भूतों का भरता तत्ज्ञेयम, उसको ही जानना चाहिए। ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च, और समस्त भूतों का ग्रसन करने वाला, समस्त भूतों को जो ग्रस लेता है, संहार कर देता है, जो वो भी कौन है? वही है, आत्मा ही। जैसे सर्प की उत्पत्ति, कल्पित सर्प की, कल्पित सर्प की स्थिति और कल्पित सर्प का लय सब किसमें है? रस्सी में है ना, अधिष्ठान में ही है ना। तो वैसे ही समस्त भूतों का भरता वह है प्रभविष्णु च, और समस्त भूतों का उत्पत्ति करता, समस्त भूतों का प्रभविष्णु, प्रभव करने वाला। क्या करने वाला है? प्रभवनशीलम, समस्त भूतों की जो उत्पत्ति है वो भी उससे ही है। और ग्रसिष्णु, समस्त भूतों को ग्रसन करने का भी स्वभाव उसमें है। और समस्त भूतों का भरता भी वही है। तो अधिष्ठान ही है ना वास्तव में। अध्यस्त की सत्ता अधिष्ठान से ही है। तो अधिष्ठान में ही उसकी उत्पत्ति
अधिष्ठान में ही वो विराजमान है और अधिष्ठान में ही लीन हो जाता है। जैसे घड़ा मिट्टी से उत्पन्न होता है और मिट्टी को लिए जब तक रहता है मिट्टी को लिए लिए रहता है, और जब फूट जाता है तब भी मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि वही उसका क्या है, उपादान कारण है मिट्टी। तो वैसे ही जो अधिष्ठान है समस्त भूतों का, वो क्या है, आत्मा ही है। तो जैसे लहर है, लहरों का की उत्पत्ति भी, स्थिति भी और लय भी सब किस में हो रहा है, जल में हो रहा है। तो वैसे ही भूतों की उत्पत्ति, स्थिति और जो उनका लय है वो सब अधिष्ठान आत्मा में ही होता है। तो वही अधिष्ठान सत्य है, और बाकी ये सब तो असंख्य बुदबुदे उत्पन्न होते रहते हैं और विलीन होते हैं। समझ आया? हाँ, तो इस प्रकार से वह जो क्षेत्रज्ञ लक्षण रूप जो आत्मा है वो इस प्रकार का है, वो इस तरह का है। आगे देखो, दिखाई देते हैं जल के कण से, बादल से दिखाई देते हैं, लेकिन है तो जल उसी से उत्पत्ति है, उसी में स्थित है, उसी में लय हो जाता है। हाँ, वो तो भाप जैसी है, भाप ये सारी जल रूप ही है, जल की तो नमी है, जल की ही नमी है, कोहरा आदि, हाँ वो जल की ही नमी है। ओस आदि बन जाता है, थोड़ा वो हो जाए, गर्मी पड़े तो क्या हो जाता है, वही वो ओस बन के बूंद बन जाता है ना पानी, जो वाष्प हुआ था वही पानी बन करके पेड़ पौधों के पत्तों में आप देखते ही हैं। देखो जी, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषाम् अपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषामपि तज्ज्योति, तत् माने वह जो है, ज्योतिषामपि ज्योति, ज्योतियों का भी ज्योति है, जो सब जिससे सब कुछ प्रकाशित होता है सूर्य आदि से, उनका भी वह प्रकाशक है। ज्योतियों का ज्योति, ज्योति क्या है, सूर्य आदि, तो वो सूर्य आदि भी का भी ज्योति है, उनको भी प्रकाशित करने वाला है, उनको भी प्रकाशित करने वाला जो आत्मा ही कूटस्थ ब्रह्म है। अन्यथा ये तो सब जड़ है, ये तो न अपने प्रकाश देने को जानते हैं और न अपनी अंधकार रूपता को जानते हैं। दीपक बुझ गया या जला हुआ है, आप जानते हो, दीपक जानता है? सूर्य प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश दे रहा है, ये आप जानते हो, सूर्य जानता है? सूर्य जानता है, क्योंकि सूर्य जड़ है। सूर्य क्या है? जड़ है ना। और मैं चेतन हूँ, मैं क्या हूँ? चेतन। तो इसलिए सूर्य का भी प्रकाशक कौन हुआ? मैं ही हुआ ना। मैंने ही उसको जाना है, उसके प्रकाश को
और उसके होने को और उसके न होने को कौन जानता है? मैं जान रहा हूँ। तो इसीलिए मैं क्या हुआ? उसका भी प्रकाशक। जैसे इंद्रिया विषय का प्रकाश करती है, इसी प्रकार से सब कुछ मेरे से ही प्रकाशित है। सबका जानने वाला मैं ही हूँ, क्योंकि मैं चेतन हूँ और ये सबका सब जड़ रूप। सबका सब क्या है? जड़। इसीलिए ज्योतियों का भी ज्योति है। दूसरा ये भी है, आत्म चैतन्य ज्योति से ही ये जो है उसके जलने से ही, उसकी ज्योति से ही ये आदित्यादियों में ज्योति है। आदित्य आदि जो चमकीले हैं, जो उनमें प्रकाश है, वो किसका है? आत्मा का ही। क्योंकि आत्मा जो है वो स्वयं ज्योति, आत्मा स्वयं ज्योति है। तो आत्म चैतन्य ज्योति से ही ये आदित्य आदि प्रज्वलित है। किससे प्रज्वलित है? आत्म चैतन्य ज्योति से ही ये न सूर्यस्तपति तेजसे धा। तैतरेय ब्राह्मण जो है उसमें आया है कि ये न सूर्य तपति, जिसके द्वारा ये सूर्य क्या है? तपता है। तेजसा इद्धा, जिसके तेज से जला हुआ प्रज्वलित होकर के ये सूर्य तप रहा है। जैसे दीपक जो है प्रकाश करता है, लेकिन उसको जलाना पड़ता है ना, इससे माचिस से, हैं? किसे जलाया? माचिस से जलाया। तो वैसे ही ये जो सूर्य है इसमें भी जलाया। किससे? आत्म चैतन्य का जो तेज है, उस तेज प्रज्वलित से ही ये प्रज्वलित है, जल रहा है। किससे? आत्म चैतन्य ज्योति से ही प्रज्वलित है ये आपका सूर्य। संसारी लोग संसार की सत्यता है, इसको ही सत्य सिद्ध करने में पूरी शक्ति बल लगाते हैं। लगाते हैं ना? लगाते रहो, कुछ नहीं होना है, कुछ होना नहीं है, हैं? इसको सत्य सिद्ध करके भी जानो तो भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। हाँ, जिसने ज्ञान के द्वारा आत्मा की वास्तविकता को और जगत की वास्तविकता को समझ लिया, माया मात्रता को, वो मुक्त है। सूर्य आज बंद हो जाए, पृथ्वी आज चूर्ण हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिसका निश्चय ये है कि मैं आत्मा हूँ, अधिष्ठान, और मुझ आत्म अधिष्ठान में ये सब दृश्य प्रपंच भास रहा। भयभीत होगा, हम लोग में डरते ही रहते, हर समय डर, मृत्यु का डर, पृथ्वी है नाश ना हो जाए इसका डर लगा रहता है ना, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। हम लोगों ने बहुत चिंताएं की, हम बहुत चिंता करते थे, थोड़ी थोड़ा है। धरती का क्या होगा कि सूर्य जो है, गंगा जी 50 वर्ष बाद गंगा जी सूख जाएगी, चिंता है। ये सूर्य जो है पता नहीं कितने सालों बाद आता था, ये भी खबर आई थी कि कितने दिनों बाद सूर्य कुछ के कई बार कहते ठंडा होने लग रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत हाँ बहुत ज़्यादा और जल रहा है। इनका पता तो कुछ नहीं ना समाचार वालों का। सर्दी में बता दे कि ठंडा हो रहा है और गर्मी में बता दे कि वो तो बढ़ता ही जा रहा है, पृथ्वी समा जाएगी उसमें, तो कुछ भी समाती रहो। तो हम लोग बड़ी चिंता करते थे,
बड़ा चिंतन करते थे, हैं? इन सब से कैसे छुटकारा मिले, क्या होगा सृष्टि का, क्या होगा भविष्य का, क्या हम नहीं सोचते थे। खूब किए, थोड़े नहीं, थोड़े थोड़ा किए, थोड़ा तो किया ही नहीं। कोई काम करो थोड़ा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए, हैं? अकल आ जाती है ना। तो खूब किए और खूब करके छोड़ दिए। अब होनी हो सो हुए। अब जो होता रहे क्या फर्क है, ये तो असंख्य प्रकृतियाँ ऐसे ही उत्पन्न और विलीन होती रहती हैं, और ये आभास मात्र ही तो है, स्वप्न के सदृश ही तो है। ऐसा जिसने निश्चय कर लिया है अंतर में, वो क्या है, निश्चिंत रहता है, बेफिक्र रहता है, बेफिक्री आ जाती। फिक्र करो खूब। जब फिक्र करने वाला, एक तो बेफिक्री शुरू से ही है, वो जड़ बेफिक्री है। जड़ होता है ना, जड़, जड़ता, मूढ़ता, वो बेफिक्री नहीं है, हैं? वो थोड़ी सी, वो बेफिक्री तभी तक है जब तक अनुकूलता बनी हुई है। थोड़ी सी प्रतिकूलता आई और वो बेफिक्री गई। लेकिन जिसने पहले खूब फिक्र कर लिया, खूब कर लिया, हैं? और जो फिक्र से फिर रहित हो गया हो, मुक्त हो गया हो, तो फिर जो बेफिक्री आती है तो फिर फिक्र लौट के नहीं आता, फिर नहीं आएगा लौट के, फिर कहाँ से आ जाएगा, है? उसकी सत्ता ही समाप्त हो गई। जिसकी फिक्र थी उसकी जो मूल है उसका ही पता लग गया। ये दृश्य की फिक्र थी ना, इस दृश्य का मूल अज्ञान है, माया है, तो पता लग गया। इसलिए फिर क्या हो गया, वो बेफिक्र हो गया, अपने स्वरूप में विराज। निर्भय होने के लिए ज्ञान के अलावा, अधिष्ठान के बोध के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। बेफिक्र होने के लिए, निर्भय होने के लिए, चिंता, क्लेश, भय, बंधन, सुख दुख आदि से मुक्त होने के लिए एकमात्र यही उपाय है, जगत मिथ्यात्व और आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव। और कितने ही उपाय कर लो, कितने ही करो, कितने ही करो, खूब करो, कुछ भी कर लो, निश्चिंतता, शांति, उपरति, आनंद, निर्भयता नहीं आने वाली है। चाहे लोक में रहो, चाहे परलोक में चले जाओ, और चाहे वैकुंठ लोक में चले जाओ, और चाहे शिवलोक में चले जाओ, कहीं चले जाओ, कहीं से न निर्भय होंगे, न निश्चिंतता आएगी, न उपरामता आएगी, न शांति मिलेगी। कहीं चले जाओ और अज्ञान ग्रंथि नाशे, अज्ञान ग्रंथि का नाश हो जाए तो अभी के अभी ही निर्भय, निश्चिंत, आनंद, शांत और मुक्त है। अभी के अभी, और कोई उपाय नहीं है। समझ आया? ऐसी विद्यालय में प्रवेश ले लिया आपने, है ना? ऐसी विद्यालय में हैं, महाराज अब तो हमने विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया है, हाँ, आत्मज्ञान के विद्यालय में। तो क्या कहते हैं, ज्योतियों का भी ज्योति है, सबका प्रकाशक है। तमसः परे, वो जो है ना, क्या है, अज्ञान से परे है। अज्ञान का स्पर्श अपनी आत्मा को नहीं होता है। अज्ञान अपनी आत्मा को स्पर्श कर सकता है, जैसे अंधकार प्रकाश का स्पर्श नहीं कर सकता है, वैसे ये अज्ञान जो है, ये आत्मा का स्पर्श तो अभी कैसे हो गया जी? हुआ कुछ नहीं है, भ्रम है।
आत्मा पे अज्ञान आ गया हो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है? भ्रम हो गया, हो जाता है ना भ्रम है। कुछ का कुछ दिख रहा है, रस्सी में सांप दिख रहा है, रेत पर जल दिख रहा है, ठूंठ में पुरुष दिख रहा है, सीपी में चांदी दिख रही है, आकाश में नीलिमा दिख रही है, आकाश में नगर दिख रहे हैं। भ्रम हो गया ना, है कुछ नहीं ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आकाश नीला है? आकाश में ये रखे हुए हैं रुई आदि, हैं? भ्रम है। तो वैसे ही आत्मा में अज्ञान न तो कभी आया ना कभी रह सकता है। जब आया ही नहीं, रहा ही नहीं, जाएगा कहाँ? आत्मा में अज्ञान का भ्रम मात्र है। आपको भ्रम हो गया, जैसे कोई आदमी है तो प्रकाश में, और भ्रम क्या हो गया कि मैं तो अंधेरे में हूँ। हो जाता है ना भ्रम, नहीं? भ्रम हो जाता है। तो वैसे ही भ्रम हो गया। कई बार उठते हैं, जगह जगह जाते हैं ना, तो पता है कि सुबह उठे और किधर हमारा सिरहाना रहता है और किधर बाथरूम है। लेकिन कभी कभी ऐसी प्रगाढ़ निद्रा होती है, उसमें से जगह ऐसी विस्मृति हो जाती है। हो जाती है ना, नहीं हो जाती? दीवार से टकरा जाते हैं। हाँ, कि कई बार सोचते हैं तो गए हुए तो मुंबई में, और वहाँ पर कमरा ढूंढ रहे हैं ऋषिकेश वाला, हैं? तो ये भ्रम हो जाता है। हुआ क्या है? भ्रम ही तो हुआ है। तो वैसे ही आत्मा में कभी अज्ञान न आ सकता न ढक सकता, भ्रम हो गया। बताइए, ये भ्रम का ही उपचार है और कुछ नहीं है। ज्ञान से क्या करेंगे? ज्ञान से यदि ये बंधन सत्य होता ना, तो ये ज्ञान से दूर नहीं हो सकता, है ना? बंधन मिथ्या है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ज्ञान से दूर हो जाएगा। यदि बंधन सत्य होता तो वो तो कुछ कर्म से ही दूर होता। जैसे कोई बंधा हुआ है रस्सी से, तो वो किससे दूर होगा? खोलना पड़ेगा ना। और जो गधा बंध गया केवल मन से, तो उसको तो केवल किससे खोलना पड़ेगा? वो तो ज्ञान से ही खुलेगा ना, है? तो कोई बंधा हुआ नहीं है, भ्रम से बंधे हुए हैं, और ज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति ही हो, हैं? ये कर्ता, ये भोक्ता, ये देहात्म बुद्धि, ये जीव भाव, ये छोड़ो, मुक्ति ही हो। अपने आत्म भाव में विराजमान हो जाओ तो क्या हो? मुक्त ही हो। तमसः परमुच्यते, सब मस्तिष्क की ताकत, सब जो आपकी बुद्धि का निश्चय है ना, वही है जो कुछ है। सब कुछ निश्चय किसका? बुद्धि का निश्चय। पापी हूँ, धर्मात्मा हूँ, बुद्धिहीन हूँ, बुद्धिमान हूँ। आदमी ऐसा मान ले तो बुद्धि काम अपने आप करने लग जाती है। जैसे ये मानता है कि मैं बुद्धि कम है, तो इसलिए बेचारे की बुद्धि सोई रहती है। और क्या बुद्धिमान हूँ, फिर काम करेगी नहीं करेगी, हैं? तो जैसा निश्चय कर लोगे वैसे हो जाऊंगे। शक्तिहीन हूँ, और कोई शीशे वाली बात, शीशा दिखाया तो क्या लगता है? शीशा खराब था, अरे मैं ऐसा हूँ तो बीमार हूँ भाई, मैं तो बीमार हूँ। और शीशा ठीक दिखा दिया तो देखते ही मैं तो स्वस्थ हूँ बिल्कुल, अरे तेरे को कुछ भी नहीं है, तो क्या आ जाती है? तो निश्चय किसका? बुद्धि का ही निश्चय हुआ। जो बुद्धि में आपने निश्चय कर लिया वैसे ही आप, मैं बंधा हुआ हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं जीव हूँ, मैं शरीर हूँ, ये सब निश्चय आपने किए हुए ना बुद्धि में। और ये सारे निश्चय हटा के मैं आत्मा हूँ, अधिष्ठान हूँ, सच्चिदानंद हूँ, मुक्त रूप हूँ, ये सब मेरे में कल्पित है, मिथ्या है। क्या हो गया? वो आत्मा ही है, हैं? बुद्धि का निश्चय जो हो गया वही है ना। सब बुद्धि कह जी मैं भंगी हूँ, कि मैं ब्राह्मण हूँ,
क्या क्या हुआ अंतर? उसके अंदर पानी है, उसके अंदर खून है, ऐसा? बुद्धि का निश्चय। सब किसका निश्चय है? बुद्धि से ही ब्राह्मण है, बुद्धि से ही शूद्र है। नहीं, जिसकी बुद्धि निर्मल है, पवित्र है, सत्कर्म में लगी है, धर्म में लगी है, तो क्या है वो? ब्राह्मण हो गया। और जिसकी बुद्धि मलिन है, स्वार्थ में, हिंसा में, क्रोध में, मलिनता में डूबी है, वो शूद्र हो गया। तो बुद्धि तो हुई, शरीर हो गया क्या है? शरीर हो गया। शरीर वही 5 तत्वों का है? वही उसके अन्न भी, वो भी अन्न आदि खाता है, उसके अंदर भी रक्त आदि ही प्रवाहित है। नहीं, सब बुद्धि है। कौन बनती है? जीव कौन बनता है? ब्रह्म कौन बन जाता है? सब बुद्धि। कौन बन जाता है? बुद्धि ही जीव बन गई। बुद्धि ही क्या हो जाती है? अरे ब्रह्म ही तो है ये, अपने से निकली और अपने कोई जीव कहने मानने लग गई। जो बुद्धि का निश्चय हो वही आप। इसीलिए देखो, तमसः परमुच्यते। तम जो अज्ञान है, अज्ञान से परे है, अज्ञान का स्पर्श अपनी आत्मा को नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, वह जो आत्मा है ना, वही क्या है? वही ज्ञान भी वही है, ज्ञेय भी वही है, और ज्ञान गम्य भी वही है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? ज्ञान भी वही है। ज्ञेय के ज्ञान में जो सहायक साधन है, तो पीछे बतला दिए ना, अमानित्व, अदम्भित्व आदि, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह, ये सब क्या है? ये जो ज्ञान बतलाया था, वो ज्ञान भी अपनी आत्मा ही है। ज्ञान भी क्या है? और ज्ञेयम, ज्ञान के द्वारा जो ज्ञेय तत्व है, वो भी क्या है? वो भी अपनी आत्मा ही है। और ज्ञान से जो प्राप्त हो जाने वाला जो मोक्ष है, वो भी क्या है? वो भी अपनी आत्मा ही है। हैं? वो भी क्या है? अपनी आत्मा है। साधन भी, साध्य भी, और फल भी। ज्ञान क्या है? साधन। ज्ञेय क्या है? साध्य। और फल क्या है? मोक्ष। वो सब क्या है? आत्मा ही है। आत्मा ही तो है। साधन भी, साध्य भी, और फल भी। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्य। ज्ञान भी, ज्ञेय भी, और ज्ञान गम्य भी अपनी आत्मा ही है। वह क्षेत्रज्ञ लक्षण जो ब्रह्म है वही है। हृदय सर्वस्य विष्ठितम, सबके हृदय में विशेष रूप से विराजमान, सभी जगह व्यापक है। सर्वत्र क्या है? अपनी आत्मा सर्वत्र व्यापक है, लेकिन हृदय में विशेष रूप से विराजमान। हृदय में विशेष रूप से विराज, विष्ठितम, विशेषेण स्थितम, विशेष रूप से विराज। समझ आया? हाँ, तो सबके हृदय में विराजमान है। बुद्धि में प्राणी, सर्वस्य प्राणी जातस्य, संपूर्ण प्राणी वर्ग के हृदय में, चीटी में, क्या? चीटी में वही विराजमान, सभी के हृदय में विशेष रूप से विराजमान।
इसीलिए किसी भी जीव को कष्ट सब अपनी आत्मा ही है। सबके अंदर क्या है? जो आत्मा मेरे हृदय में विराजमान है वही आत्मा सब में विराजमान है, ऐसा जिसका निश्चय है। और फिर धीरे 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 चिंतन होते होते फिर ये हो जाता है सब मेरी अपनी आत्मा ही है। अभी तो चींटी में था, अब चींटी भी। पहले क्या करता है? सब में आत्मदर्शन। सबसे पहले तो अपने में आत्मदर्शन, उसके पश्चात सब में आत्मा है। क्या है? सब में आत्मा है। उसके पश्चात सब आत्मा ही है। सबका सब क्या है? आत्मा ही है। पहले चींटी में था, हाथी में था, अब चींटी भी और हाथी भी क्या हो गए? आत्मा। पहले वृक्ष में था, अब वृक्ष भी। समझ रहे ना? में और भी में अंतर समझ आ रहा है? नहीं, पहले तो अंदर अंदर था, अब क्या हो गया? सब कुछ सब में आत्मा है पहला हुआ, और सब आत्मा ही है। और उसके पश्चात आत्मा ही आत्मा है। मैं आत्मा हूँ, सब में आत्मा है, सब आत्मा ही है। पहले सब में और अब सब आत्मा ही है, और आत्मा ही मात्र है, और कुछ है ही नहीं। सब शुभ है ही नहीं, आत्मा ही। वो तो बता दिया था पीछे, दुर्लभ है ना। सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा जो महात्मा है वो तो क्या है? दुर्लभ है। सब अपनी आत्मा है। समझे? तो इसी बात को बतलाते हैं कि सभी के हृदय में विराजमान है। समझे? सभी के हृदय में विराजमान है। तो वही जो है ज्ञान भी, ज्ञेय भी, ज्ञान गम्य भी, तीनों के तीनों बुद्धि में भासते हैं। तीनों के तीनों कहाँ भासते हैं? ये ज्ञान के साधन। ये बड़ा अमानी है भाई, है? ये बड़ा हिंसक है और ये अहिंसक है। कौन होती है? बुद्धि तो होती है। बुद्धि ही हिंसक और बुद्धि ही दयालु और बुद्धि ही निर्दयी। कौन है? सब बुद्धि ही है ना। तो वैसे ज्ञान भी ये साधन, और ज्ञेयपना भी, आत्मपना भी, और ज्ञान गम्य जो मोक्ष है वो भी सब किसमें भासते हैं? बुद्धि में भास रहे हैं। सब किसमें भासते हैं? हाँ, तीनों के का जो भास स्थल है वो बुद्धि है। बुद्धि में विराजमान है ना। बोल दिया ना, हृदय बुद्धौ विष्ठितम, बुद्धि में विराजमान। तीनों के तीनों का भास कहाँ होता है? बुद्धि में ही भाषित होते हैं। इसीलिए तो कह दिया बुद्धि में है। कहाँ भाषित? शांति कहाँ भाषित होती है आपको? अशांति कहाँ भाषित होती है? भय कहाँ भाषित हो रहा है? और भय रहित वो भी कहाँ भाषित होता है? बुद्धि में भाषित होता है ना। इसलिए बुद्धि में ही विराजमान है। अपनी आत्मा वहीं खोजना चाहिए। वहीं बुद्धि का भी साक्षी, बुद्धि का भी प्रकाशक है। मकान, व्यक्ति घर में रहता है तो इसका मतलब क्या? घर बड़ा हो गया? भाई घर में रहता है लेकिन मालिक तो वही है। बुद्धि में रहता है तो क्या हो गया? बुद्धि बड़ी हो गई है। बुद्धि में रहता है तो क्या हो गया? बुद्धि को जानता तो मैं ही हूँ ना। आप मकान में रहते हो तो मकान टूट फूट अपने आप ठीक कर लेगा, हैं? कौन करेगा? उसकी रंगाई सुंदर कौन बनाएगा? उसको रंगाई पुताई करके मकान अपने आप बन लेगा। कौन बनाएगा? हैं? ये बुद्धि में भासता है तो इसका मतलब क्या? बुद्धि सब कुछ होगी? कुछ नहीं है। बुद्धि को भी जान रहा है जानने वाला, बुद्धि का भी प्रकाशक, वो कौन है? देखो जी,
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं च उक्तं समासतः मद्भक्तः एतद्विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं च उक्तम समासः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बतला रहे हैं कि जो हमने प्रतिज्ञा की थी, क्या प्रतिज्ञा की थी कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इनको संक्षेप में हम तेरे प्रति कहेंगे। कहा था ना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप है उसको बतलाएंगे। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते, बोला था ना। तो उसी को कह रहे क्षेत्रम इति, माने यहाँ तक क्षेत्रम क्षेत्र को, तथा ज्ञानम ज्ञेयं च उक्तम, और जो क्षेत्रज्ञ का ज्ञान करने वाला कौन? क्षेत्रज्ञ, जो ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञेय स्वरूप है। ज्ञान ज्ञेय रूप से जो क्षेत्रज्ञ समासतः उक्तम, संक्षेप में मैंने तेरे प्रति कहे। क्षेत्र को बतला दिया और क्षेत्रज्ञ को भी बतला दिया। संक्षेप, क्या संक्षेप में बतला दिया है। क्षेत्र को बताया था, उसका प्रभाव, उत्पत्ति, किस धर्म वाला है, ये सब बतला दिए थे ना। यच्च यादृक्च, यद, उसके विकार भी बतला दिए थे। यद विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु, प्रतिज्ञा की थी क्षेत्र को बतलाने की, वो बतला दिया था। हैं, बतलाया था ना। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा, ये क्षेत्र बतला दिया था। और क्षेत्र के विकार क्या बतलाए थे? इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संघातश्चेतना, धृति भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। यही है ना, गड़बड़ ना कर दूं मैं न। एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। तो इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र का जो विकार, धर्म, उत्पत्ति सब बतला दिया था। उसके पश्चात बतलाया था ज्ञान के साधन, और फिर कहा था ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते। अब मैं तेरे को ज्ञेय बतलाऊंगा, जिसको जान करके अमृतत्वमश्नुते, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जिसको जान करके साधक मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, वो बतला दिया है। तो इसी बात को कह रहे समासता, संक्षेप में क्षेत्र और जो क्षेत्रज्ञ है ज्ञान ज्ञेय स्वरूप, उसको संक्षेप में हमने कह दिया। मद्भक्तः एतद्विज्ञाय, मेरा जो ज्ञानी भक्त है, मद माने मुझ आत्मा का, ब्रह्म का आत्म रूप से, अभिन्न रूप से जो चिंतन करने वाला है, ऐसा जो ज्ञानी है, जान करके मद्भावाय उपपद्यते, मेरा ही स्वरूप हो जाता है। क्या? क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को। अभी क्या हो गए? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ एक हो गए।
हैं। खेत और खेत का मालिक अलग अलग होते हैं ना, हैं। लेकिन जब मालिक खेत में काम करता है तब वो भी क्या हो जाता है, हैं, खेती हो जाता है, मिट्टी में ही सना बना रहता है, भूल जाता है ना सब कुछ, हैं। बिल्कुल उसी में तन में होकर लगा हुआ है, भूख प्यास सर्दी गर्मी, ज्ञान रहता है, कोई ज्ञान नहीं, वो गड़बड़ हो गया ना। पता होना चाहिए, काम कर, वो मना करते, खेत अलग है और खेत का मालिक अलग है। तो वैसे ही आपको ये बतला दिया, खेत, क्षेत्र, शरीर और विकार बतला दिए, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगातस चेतना धृति, हैं, ये सब बतला दिए थे ना। ये विकार सहित बतला दिया, इसकी उत्पत्ति बतला दी, महाभूतों से कैसे उत्पन्न हुआ है ये, हैं, गुण धर्म बतला दिए इसके। तो ये क्या है, क्षेत्र है। और इसमें जो क्षेत्रज्ञ है, हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञम अहमेव। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ आत्मा है वो क्या है, मैं ही हूँ। ऐसा जो अलग अलग जान ले, क्षेत्र और ईंट गिरी मकान की, हाय मैं मर गया, टूटा क्या मकान और क्या मैं मर गया, तादाद में कर लिया। इसलिए साधन बतला दिए थे, असक्तिरन अभिस्वंग पुत्रदार गृहादिश। अभिस्वंग हो जाता है ना, आत्मबुद्धि, हैं, क्या हो जाती है, ममता अहमता, शरीर में ही नहीं, हैं, दूसरों के शरीरों में भी अहमता कर लेता है। ममत्व इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि उसमें भी अहमता कर लेता है। बेटा मर गया, हाय मैं मर गया, धन नष्ट हो गया, हाय मैं मर गया, क्या कर लिया उसमें, आत्म भावना कर ली ना। उसी बात को ऐसा क्षेत्र और इन सब से अलग क्या है, क्षेत्रज्ञ, पृथक जान लेना। ये जो ज्ञान है ये बता दिया था पीछे, हैं, यत् क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही वास्तव में मेरे मत में ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। कर्मकांड का ज्ञान है, हम आरती आदि करते हैं ना, बड़ा ज्ञान होता है, कितने बार काम घुमानी है, ये बाला माई को भी आता है। अब हमें तो आता नहीं है ये सब, ये सेठ जी ने भी कुछ नहीं सीखा, क्यों जी, हैं, कहाँ कैसे घुमानी कैसे नहीं घुमानी, अब कहीं घुमानी पड़ती है हमें भी, हम देखा देखी जैसे सब कर रहे हैं ऐसे कर देते हैं हम। कोई मास्टर तो है नहीं इसमें, नहीं होता है तरीका। कितनी बार जो है चरणों में, कितनी बार जो है वो वक्ष स्थल पर, कितनी बार जो है वो मुख पर, और कितनी बार फिर वो पूरे शरीर में, हैं, ऐसे होता है। भागवत में भी तो आया ध्यान की, पहले चरणों का नखों का ध्यान करें, हैं, फिर उनकी जो है वो एडी का ध्यान करे, फिर घुटनों पर अपने दृष्टि को लेकर के जाए, वहाँ टिकाए, इस प्रकार से बतलाया है ना। सगुण का ध्यान, फिर सगुण की उपासना, ये तो पता नहीं है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं कह रहे। ज्ञान क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का की पृथकता का जो ज्ञान है वही ज्ञान है मेरे मत में। और बतला दिया है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जो पृथक पृथक जान लेता है, ऐसा मेरा ज्ञानी जो मेरा भक्त है वो मद भावाय उपपद्यते, मेरा ही स्वरूप हो जाता है। क्या हो जाता है, ज्ञानी तू मम आत्मैव, ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है। ज्ञानी तो क्या है मेरा, अपना स्वरूप। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म वेदता है वो तो क्या है, बाकी बता दे। बुद्धि जो है वही आप हो। यदि आप कहते हो मैं जीव हूँ तो आप जीव हो, और यदि आप कहते हो कि मैं ब्रह्म हूँ तो आप ब्रह्म हो। जो भी आपका निश्चय, जो भी आपका निष्ठा, जो भी आपकी अनुभूति है वही आप, वही क्या हो, वही आप हो ना। कभी तो कहते हो दानी,
कभी कहते हो कंजूस, कभी कहते हो शांत, कभी कहते हो क्रोधी। हैं, जब शांत हुए तब बुद्धि शांत होगी, तब कहते हो मैं शांत हूँ। क्रोध आ गया तो क्या है, मैं क्रोधी हूँ। जो बुद्धि आपकी निश्चय कर ले वही आप हो, ठीक है ना। जो बुद्धि निश्चय करे वही आप। तो इस प्रकार से आगे वाला श्लोक देख लीजिए क्या बतलाते हैं। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। प्रकृतिं पुरुषं च एव विद्धि अनादि उभौ अपि विकारान् च गुणान् च एव विद्धि प्रकृति संभवान्। हाँ जी, तो क्या कहते हैं, प्रकृतिं पुरुषं च एव उभौ अपि अनादि विद्धि। प्रकृति को और पुरुष को, प्रकृति बतलाई थी ना, कौन सी प्रकृति बतलाई थी, अष्टधा प्रकृति बतलाई थी। क्या बतलाई थी, सप्तम अध्याय में अष्टधा प्रकृति आपको बतलाई थी। तो वो जो प्रकृति है पुरुषम चैव, और जो क्षेत्रज्ञ लक्षण पुरुष बतलाया था, ये दोनों ही च एव, दोनों ही उभौ अपि, दोनों के दोनों भी अनादि विद्धि, उसको क्या करो, अनादि जानो। इनको क्या करो, दोनों को अनादि जानो। दोनों के दोनों ही अनादि हैं, क्योंकि यदि इस प्रकृति को अनादि नहीं मानेंगे, केवल उस पुरुष को, ईश्वर को अनादि मानेंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हैं, बड़ा गड़बड़ क्या हो जाएगा, वो जो ईश्वर है वही फिर सृष्टि का सृजन करेगा। सृष्टि का सृजन करेगा तो अपने हिसाब से कर देगा कुछ का कुछ। अभी जो है अनादि है ना, अनादि होने से तो जीवों के जो कर्म संस्कार है वो सब रहते हैं ना, उसी के अनुसार ईश्वर जो है सृष्टि का सृजन करता है। फिर क्या हो जाएगा, हैं, तो ईश्वर में कर्तृत्व आदि आ जाएगा एक तो, हैं, और ईश्वर में और जीवों के जो कर्म हैं किए हुए, भाई वो फल भोगना ही नहीं पड़ेगा। हैं, जैसे चारवाक कहते हैं ना, बस शरीर ही आत्मा है, ये जल के भस्म हो गया तो फिर ना तो किसी को लौटना है, हैं, इसलिए किसी से जो कर्ज लिया है वो देना तो पड़ेगा नहीं, या जी किसी को जो सताया है वो तो भोगना पड़ेगा नहीं, वैसा मानते हैं। तो इसीलिए वो पाप कर्मों में ही लगे रहते, भोगना तो है नहीं, जो भोगना है अभी भोगना है, बस यही है जो कुछ है, बाकी तो कुछ नहीं है, हैं? पुनर्जन्म भी नहीं मानते, मुस्लिम भी नहीं मानते हैं। चार जो है वो चार कहेंगे, चारवाक के ऋषि हुए हैं, हाँ, लेकिन जो इन चार को ही प्रत्यक्ष मानते हैं, चार ही तत्व मानते हैं। कौन कौन से, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। तो कहते इनसे ही सारी सृष्टि हो गई, ठीक है। जैसे बतलाया तो था पहले भी हमने, पान का पत्ता लिया, उसमें सुपारी रख दी, उसमें चूना रख दिया, उसमें गुलकंद रख दिया, और क्या क्या रखते हैं तुलसीदास, नत्था भी रख देते हैं, और कोई भी चीज़ लाल नहीं है, लेकिन जब उनको चबाया तो क्या हो गया। तो ऐसे ही ये चारों तत्व मिल गए और ये शरीर बन गया, इसमें प्राण घल गए, हैं, अपने आप ही ये चेतन हो गया। बस ये चारों जैसे ही मिले वैसे ही क्या हो गया,
चेतन हो गया, ठीक है, सब काम हो रहा है, और फिर ये भस्म हो जाता है जब मर जाता है, तो फिर कौन पाप और कौन पुण्य भोगेगा, और ना कभी आना है ना कुछ मतलब है। तो इसलिए मौज करो, ऋण ले ले के घी पियो। देना तो है नहीं, देना थोड़ा है। ये अधिकतर लोग सब ऐसे ही तो लोग हैं आज। पहले लोग डरते थे किसी का एक छोटा सा भी दाना भी, एक अंश भी अपने भाग अपने पास ना आ जाए अन्याय पूर्वक, अन्यथा देना पड़ेगा। अब डरते हैं, अब तो सोचते कैसे दांव पेच लगा लगा के छीनते हैं। ये वकील हुए, डॉक्टर हुए हैं, काम क्या है, कैसे कैसे दांव पे दिमाग, पढ़ाई सी बात की है, यूँ घुमा के लिया जाए, यूँ घुमा के लिया जाए, लेना ही तो है, छीनना है ना, अगले की जेब से निकालना। क्या महाराज कितना बड़ा विज्ञान है ये, दूसरे की जेब से निकालना आसान काम है, हैं? तो ये चीज़ है। नहीं, लोग डरते थे छोटे छोटी गलती से कोई अपराध ना हो जाए, डरते थे कि भोगना पड़ेगा, देना पड़ेगा, कर्म का फल भोगना पड़ेगा। अब ऐसा तो दृष्टि नहीं रही ना, अब तो बस वर्तमान से मतलब है, वर्तमान में सब हैं, खूब आराम है ना, सुविधा है ना, मौज है ना, बस ठीक है, वर्तमान से मतलब रह गया। नहीं, पाप पुण्य से, धर्म अधर्म से, लोक परलोक से कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है, विचार ही नहीं। अरे यही है सब कुछ भाई, किसने देखा स्वर्ग? तू गया था देखने हैं? तो ऐसे लोग क्या होते हैं, जो स्वर्ग को मानने वाले हैं, उस हिसाब से ही कर्म आदि करते हैं, उस तरह की बुद्धि बनती है, वो शरीर छूटने के बाद कहाँ चले जाते हैं? स्वर्ग में चले जाएंगे। और जो स्वर्ग आदि को नहीं मानते हैं और यहीं के लिए ही जीते हैं, यहीं के लिए ही करते धरते हैं, मरेंगे तुरंत यहीं। कहाँ जाए भाई? जिसने किसी से बना के नहीं रखी, रिश्तेदारों से, अब आदमी चला जाए, रिश्तेदारों में संबंध हो, प्यार हो, तो कुछ दिन उसके रहेगा, कुछ दिन उसके रहेगा। जिसका कोई नहीं है, कहाँ रहना पड़ेगा? हैं? तो जो स्वर्ग आदि माने गए हैं, तो वैसे तो ज्ञान दृष्टि में सभी कुछ कल्पित है। हमारे में तो ब्रह्मा विष्णुपना भी कल्पित है, जगत भी कल्पित है, आत्मा से भिन्न सब कुछ कल्पित है, लेकिन उस कल्पना में ही बता रहे हैं, है ना। तो जो लोक परलोक आदि को मानते हैं, उस हिसाब से शुभ अशुभ कर्म करते हैं, तो उसी के अनुसार वो फल भोगते हैं। और जो अधम गति थी वो आपको बताई दी थी। लोक परलोक में जो विश्वास नहीं रखते, वो जन्मते हैं और मरते हैं, और मरते फिर पैदा हो जाते कहीं ना कहीं, हैं। पहले तो मनुष्य था, मरा पैदा हो गया बैल बन के, फिर मरा पैदा हो गया कुत्ता बन के, फिर मरा फिर पैदा हो गया नाली का कीड़ा बन के, मेंढक आदि बन गया, फिर मरा और पैदा हो गया मलमूत्र का कीड़ा बन के, गिरता ही चला गया ना। और तब भोग भाग के जब उसके कुछ शोधन हो जाएगा, पाप नष्ट होंगे, तब कहीं जाके पता नहीं कितने काल में तब मनुष्य शरीर मिलेगा। और फिर यहाँ पर भी वही दुराचार और वही अनाचार और वही भ्रष्टाचार और वही हैं अधर्म आचरण, फिर जा बच्चा, फिर पड़ी हुई 84 लाख योनियाँ, फिर भटक। कितना कष्ट है, विचारता ही नहीं है, हैं? अरे कुछ नहीं है, यही है सब। और कई लोग तो ऐसे ऐसे भी हैं, ये कहते हैं पुरुष पुरुष रहेगा तो स्त्री स्त्री रहेगी, और आदमी आदमी बनेंगे, पशु पशु बनेंगे। ये भी कितना बढ़िया बढ़िया सिद्धांत। ऐसे भी है, वे कहते हैं आदमी मरेगा ना तो फिर वो पैदा जब होगा ना तो क्या बनेगा? आदमी होगा। और पशु जो मरेगा ना वो, ऐसे भी है, नाम नहीं लेता, ऐसे भी है सिद्धांत वाले, बड़े चल रहे दुनिया में। ऐसे बढ़िया लगते हैं ना, जो ये कहेंगे तू मर के भाई पाप मत कर, नहीं तो मर करके 84 लाख योनि पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा। डर लगे, कह जी डर लगे, और जाए करे कोई चिंता मत कर, मरेगा तो इंसान ही बनेगा। फिर कोई बात नहीं, वो तो बढ़िया लगेगा, नहीं लगेगा? हैं? हाँ, ये बात अच्छा जी।
तो इस तरह यहाँ पर क्या बतला रहे, प्रकृति और पुरुष ये दोनों के दोनों क्या हैं, अनादि है। ये दोनों के दोनों ही, दोनों के दोनों को अनादि जानना चाहिए। विकारांश्च गुणांचैव विद्धि प्रकृति संभवान। और ये जो विकार है और ये जो गुण है, इन सब को प्रकृति संभवान विद्धि, प्रकृति से उत्पन्न हुए जानो। ये समस्त विकार और गुण आदि ये सब क्या है, ये सब प्रकृति से ही उत्पन्न हुए जानो। ये प्रकृति अनादि है, इसलिए माया को क्या कहते हैं, ब्रह्म की अभिन्न अनादि कल्पित शक्ति माया है। अनादि अभिन्न कल्पित शक्ति माया है, वो मेरे ही आश्रित है। इसके आश्रित है, जब चाहता हूँ प्रकट कर देता हूँ, जब चाहता हूँ समेट लेता हूँ, जब चाहता हूँ जब गुस्सा कर लेता हूँ, जब चाहता हूँ जब समेट लेता हूँ। अपने हाथ में है ना, जब चाहा, जब अपनी माया को चाहा तो प्रकट कर दिया, और जब चाहा तो अपने को अधीन करके बैठा है तो ईश्वर, और उसको फैला दिया, फैल जाती है। किसके आश्रित है, अपने आश्रित। चटाई जब चाहो जब अपना बंद कर फोल्ड करके रख लो, बिस्तर समेट के रखो, और जब चाहो जब अपना लेटना हो तो फैला लो। तुलसीदास को पता है, हैं? तुम क्या जानो। अच्छा जी, तो आज इतना ही रखो, बाकी का विचार करो। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य